नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम सिस्टेमिक व्याकरण के विषय में जानेंगे, जिसके प्रवर्तक हैं M.A.K. हैलिडे। कौन? M.A.K. हैलिडे। भाषा विज्ञान की यूरोपीय शाखा की उपज है, जिसके प्रवर्तक हैलिडे M.A.K. हैं। क्या कौन सी चीज़? सिस्टमिक व्याकरण भाषा विज्ञान की यूरोपीय शाखा की उपज है, जिसके प्रवर्तक हैलिडे हैं। इस शाखा के मूल स्रोत हैं J.R. फर्थ, और इसके मूल स्रोत कौन है? J.R. फर्थ। जो इसके मूल में कौन है? J.R. फर्थ, जो भाषा को बहुप्रकार्यात्मक व्यवस्था मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि भाषा जो है बहुत तरीके से प्रयोग में आने वाली चीज़ है। हैलिडे मानते हैं कि भाषा के विश्लेषण के संदर्भ का महत्व है, क्योंकि अर्थ संदर्भ का ही प्रकार है। उनका कहना ये है कि भाषा के विश्लेषण जब हम भाषा का करते हैं तो उसमें संदर्भ जो होता है, जो उसके उस वाक्य के में जो संदर्भ जिससे वो वाक्य जुड़ा होता है, उसके पीछे जो संदर्भ चल रहा होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जिसको लेकर के हम अन्य व्याख्याओं को करते हैं। जैसे विद्या ददाति विनयम, केवल इतना सा शब्द है, लेकिन हम जब व्याख्या करते हैं तो बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके विद्या के साथ में बहुत सारी सी अन्य चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो संदर्भ महत्वपूर्ण होता है, तब हम किसी वाक्य के बारे में ज़्यादा खुल करके बता पाते हैं। इसीलिए भाषा के अध्ययन के विविध संदर्भों का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए वो कहते हैं कि जो संदर्भ जुड़े होते हैं उन केवल हमें भाषा के वाक्य का ही जो है नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, उन संदर्भों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए जो संदर्भ उससे जुड़े हुए होते हैं। और संदर्भों में भाषा के प्रकारों का भी अध्ययन का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। और संदर्भ में भाषा के जो अलग अलग प्रकार हैं, भाषा का जो अलग अलग तरीके से काम करने का तरीका है, जो पैटर्न है, जो अलग अलग तरह यूज़ की जाती है, उसके बारे में भी चर्चा करना चाहिए। एक तो भाषा के बारे में चर्चा करनी चाहिए, भाषा कितनी तरीके से प्रयोग में लाई जा रही है। एक ही भाषा है हिंदी, हम भारत के अंदर ही देख रहे हैं कितनी तरह से प्रयोग में लाई जा रही है। इसी तरीके से विदेशों में वो और भी अलग तरीके से लाई जा रही होगी, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन वहाँ भी अलग अलग तरीके से लाई जा रही होगी। तो ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही हमें ये देखना है कि किस संदर्भ से जुड़ी बात है, जो कि हम जिसकी हम व्याख्या करने में समर्थ हो पाते हैं, वो क्या कारण होता है। इस संदर्भ में वे अपने व्याकरण का सिस्टमिक प्रकार्यात्मक व्याकरण भी कहते हैं। हैलिडे भाषा विज्ञान की यूरोपीय शाखा प्रकार्यात्मक व्याकरण फंक्शनल ग्रामर के भी स्तंभ में, और इसलिए M.A.K. हैलिडे जो है वो फंक्शनल ग्रामर के स्तंभ कहे जाते हैं। वे भाषा के 3 प्रमुख प्रकार मानते हैं। 3 जो है उन्होंने विशेष प्रकार माने हैं। कौन कौन से? पहला मानना है उन्होंने आइडेंशनल फंक्शन, यानी वैचारिक प्रकार। किसी भी भाषा के वैचारिक प्रकार अलग अलग तरीके से होते हैं। एक ही व्यक्ति एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरीके से अपने विचार रखता है, तो वैचारिक जो फंक्शन हो गए वो अलग अलग ही हो गए। एक ही टॉपिक है, लेकिन जब विचार व्यक्त करने की बात आती है तो लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं। तो वैचारिक प्रकार है, भिन्न होते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से वस्तु जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, संरचना की वास्तविकता के प्रतिबिंबित करते हैं। अभिकर्ता, एजेंट, अधिकरण आदि कारक इसी वास्तविकता के सूचक हैं। अभिकर्ता यानी मुख्य रूप से करने वाला, और जो जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है वो इसके सूचक होते हैं। यही भाषा का अनुभवगत एक्सपीरियंटल प्रकार भी है। ये अनुभव है, ये है कि मतलब वैचारिक प्रकार जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के माध्यम से भिन्नता रखते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंटर पर्सनल फंक्शन, यानी परस्परता का प्रकार है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम साथ में जुड़े हुए लोगों, परस्पर में जुड़े हुए लोगों के कार्य का भी जो भाषा पर प्रभाव पड़ता है, उसके तरीके पर प्रभाव पड़ता है। परस्परता का प्रकार
इंटर पर्सनल फंक्शन। इससे भाषा के प्रयोग का संदर्भ सूचित होता है कि ये कहाँ से, ये चीज़ का संदर्भ कहाँ से लिया जा रहा है, किस जगह से लिया जा रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को वहाँ पर कोट करते हैं। हम उक्ति से सूचना दे सकते हैं और आदेश भी। हम एक सामान्य सी चीज़ से जो है एक संदेश भी दे सकते हैं और एक सूचना भी केवल इशारे से भी दे सकते हैं। कई बार हम एक शब्द से भी पूरी सूचना को दे सकते हैं। पूरा हमने सिर्फ हाथ ही हिला करके हम सामने वाले को कह सकते हैं कि आप आ जाओ। हमने हाथ हिलाया और इसका मतलब ये है कि आप आ जाइए, या आप वहीं खड़े रहिए, या आप सुनिए। तो एक ही बात है, कहने के तरीके से भिन्न हो जाती है। तो ये इसको कहेंगे परस्परता का प्रकार है कि हम कभी एक शब्द से भी परस्परता के प्रकार पर काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा इंटरपर्सनल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल फंक्शन। एक पाठगत प्रकार, इन्होंने इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया। पहला वैचारिक प्रकार है, परस्परता का प्रकार, और तीसरा प्रकार है पाठगत प्रकार है। पाठगत क्या? आपने जो पाठ के अंदर अभी आप सुन रहे हैं, किताब में लिखा है जिस तरीके से, वो किताब में लिखा है। जब हम आपको समझा रहे हैं तो उसमें उसके तरीके में आपको खुल करके जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वो पाठगत प्रकार है। जो आप पे बात लिखी गई है उसको, उसका विश्लेषण किया जा रहा है, उसके बारे में खुल करके बताया जा रहा है। तो ये पाठगत प्रकार फंक्शनल फंक्शन है, जिससे कि हर व्यक्ति को पाठगत नॉलेज हो जाती है। किसी पाठ को पढ़ने के बाद उसकी पूरी A to Z तक हर चीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है। इसके अनुसार वाक्य संदेश संप्रेषण की संरचना है। हम नई सूचना दे रहे हैं या पूर्व सूचना को आधार बना रहे हैं। कई बार हम जो कोड करते हैं कि फ़ला जगह फ़लानी बात कही गई है, फ़लाने वेद में कही गई है, फ़लानी किताब में कही है, उस पेज पर कही है, उस नंबर पे कही गई है। तो जो कोडिंग सिस्टम है वो पाठ्यगत प्रकार है। एक तो वो सूचना का आधार, एक आने वाले भविष्य की भी कभी कभी हम सूचना दे देते हैं। आगामी वर्षों में ऐसा होगा, आने वाले जीवन में ऐसा होगा, ये सूचनाएं भी हम दे देते हैं। तो ये सूचनाएं दोनों तरह की जो पाठगत प्रकार पर में आ जाती हैं। जब हम पाठ में हम लिखते हैं तो लिखने के माध्यम से हम कुछ आगे की चीज़ों का संकेत दे देते हैं और कुछ पुरानी चीज़ों का संदर्भ कोट करते हैं। जब पुरानी का करते हैं तो हम पेज नंबर का, उस व्यक्ति विशेष का जिसने वो संदर्भ कोट किया था, वो सब हम इसमें कोट कर देते हैं। तो इसको कहेंगे पाठगत प्रकार यानी फंक्शनल फंक्शन। इसके अनुसार वाक्य संदेश संप्रेषण की संरचना है। हम नई सूचना दे रहे हैं या पूर्व सूचना को आधार बनाकर अपनी बात कहते हैं। हम किस बात पर बल दे रहे हैं आदि की चर्चा इसमें होती है। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से हैलिडे ने जो है भाषा के प्रकार्यात्मक चर्चा की, भाषा की प्रकार्यात्मक चर्चा की है। साथ ही संदर्भ से किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, इस चीज़ को उन्होंने अपने इस भाषा के संदर्भ में जो है आधार बनाया। तो इस चीज़ को ध्यान दें और देखें कि किस तरीके से जीवन में चीज़ें परिवर्तित होती हैं, भाषा में किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, भाषा कहाँ शब्दों के कारण से बदलती है, कहाँ तथ्यों के कारण से बदलती है और कहाँ अन्य चीज़ों के माध्यम से बदलती है। धन्यवाद। आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।